बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने मंत्रियों में विभागों का बंटवारा कर दिया है, जिसमें पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग दिया गया है। इसको लेकर जीतन राम मांझी ने सवाल उठाए हैं। एचएएम अध्यक्ष के एक बार फिर से बीजेपी जेडीयू पर दबाव बनाते, हमारा एक रोटी से पेट नहीं भरता, जहां पर कम से कम 2 रोटी तो दीजिए। जीतन राम मांझी ने कहा कि हमारा एक रोटी से पेट नहीं भरता, हम 2 से 3 रोटी की मांग करेंगे, कम से कम 2 रोटी तो दीजिए। गरीबों के लिए काम करना है तो हमको अच्छा विभाग भी चाहिए। अपने नेता से इसके लिए मांग रखे हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज जो फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ संवाददाता है जो नीरज, नीतीश पार्टी में जिस तरीके की उथल पुथल दिखाई दे रही है, नेताओं को जिस तरीके से विभागों का बंटवारा किया गया है, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि नाराजगी दिखाई दे रही है। क्या कुछ इसको लेकर जानकारी? देखिए, बिहार की राजनीति है कि वहां पर सीएम बनने के साथ ही दबाव का काम शुरू हो जाता है और इस बार भी नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही जीतन राम मांझी ने अपने जो बगावत के संकेत दिए हैं और साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से विभागों का बंटवारा हुआ वो ठीक नहीं है और उनके हम पार्टी के 4 विधायक हैं जिनके समर्थन से सरकार बनी है। ऐसे में उनका दबाव लाजमी भी है, क्योंकि यदि हम पार्टी अपना समर्थन वापस ले लेती है तो नीतीश कुमार संकट में पड़ जाएंगे। ऐसी स्थिति में उन्होंने साफ कहा है कि हमारा एक रोटी से पेट नहीं भरता, कम से कम 2 चाहिए। इसका साफ मतलब है कि एक विधायक को मंत्री बनाया गया है जो जीतन राम मांझी के बेटे हैं। उनका कहना है कि कम से कम हमें 2 मंत्री हमारे पार्टी के बनने चाहिए, तभी ही हमारा काम चलेगा, वरना नहीं चलेगा। जाहिर सी बात है, इस बयान ने नीतीश कुमार की धड़कनें बढ़ा दी है, भारतीय जनता पार्टी की धड़कनें बढ़ा दी है और कहीं न कहीं जो तेजस्वी यादव है, कांग्रेस पार्टी है, उन्होंने भी जो है जीतन राम मांझी पर डोरे डालना शुरू कर दिया है। पहले भी उन्होंने ऑफर दिया था कि हम डिप्टी सीएम आपको बनाने जा रहे हैं, लेकिन जीतन राम मांझी को लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार उन्हें अच्छा महकमा देगी और उनके 2 लोग मंत्री बनाए जाएंगे, लेकिन 2 लोगों की जगह सिर्फ जीतन राम मांझी के बेटे को ही मंत्री बनाकर काम चलाया गया और साथ में उनको SC/ST यानी कि अनुसूचित जाति कल्याण विभाग का जिम्मा सौंपा गया है। जीतन राम मांझी पहले खुद मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ऐसे में उनका कहना था कि ये जो महकमा है बहुत ही कमजोर महकमा है, इसमें करने के लिए कुछ नहीं बनता है। तो यदि आपको साथ चलना है और यदि कमजोर वर्ग को आगे बढ़ाना है, साथ में लेके चलना है, तो कम से कम महकमा तो अच्छा दीजिए। जाहिर सी बात है कि इस तरह के बयानों ने बिहार की राजनीति में एक बार फिर तलखी ला दी है और आने वाले समय में जीतन राम मांझी, क्योंकि जीतन राम मांझी भी उसी तरह से पलटू राम है जिस तरह से नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार भी सत्ता में रहने के लिए हर बार पार्टी बदल लेते हैं, तो जीतन राम मांझी का रिकॉर्ड भी कुछ ऐसा ही है। वो पहले खुद नीतीश कुमार के साथ थे, नीतीश कुमार ने ही उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था, बाद में दूसरी जगह चले गए। तो कुल मिलाकर जो बिहार की राजनीति है, आने वाले समय में वहां कुछ बदलाव हो सकता है और जीतन राम मांझी का दबाव यदि नीतीश कुमार ने और भाजपा ने स्वीकार नहीं किया, माना नहीं, तो आने वाले समय में वहां पर फिर कोई नया खेला हो सकता है, नई पार्टी की सरकार बन सकती है और बिहार की राजनीति इसी बात के लिए जानी जाती है। हमेशा जी नीरज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा करने के लिए।